नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। और आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में। चूंकि एक के बाद एक तरफ मामले को लेकर खुलासा भी हो रहा है, नई कड़ियां खुलती हुई जा रही है, तो दूसरी तरफ सोनम और राज कुशवाहा की ओर से ये एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। देखिए, आपको पूरी कहानी इसकी पहले से ही पता है कि 23 मई से अचानक से परिवार का संपर्क राजा और सोनम से खत्म हो जाता है और उसके बाद 2 जून को अचानक से राजा रघुवंशी की हत्या की जानकारी मिलती है और शव शिलोंग के झाड़ियों में मिलता है। और उसके बाद से ही लगातार पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करी थी। कई आरोपी हैं इसमें। एक तरफ जहां जिसने फ्लैट रेंट पे लिया था, उसके बाद सोनम समेत जो 5 आरोपी है, जो 4 और आरोपी हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर इस बात की अब जानकारी दी है और उन लोगों ने ये कबूला है कि सोनम और राज दोनों एक साथ थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। लेकिन देखिए, ये जो पूरा केस है वो सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रहा है। इस पूरे केस की अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही तेज तर्रार तरीके से इसकी प्लॉटिंग की गई थी कि अचानक से हनीमून का यहाँ पर प्लान हो जाता है। असम के लिए पहले कपल जाते हैं, वहाँ कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए कपल सबसे पहले वहाँ पर जाता है, लेकिन अचानक से प्लान बन जाता है शिलोंग जाने का। परिवार को शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगता है कि अचानक से शिलोंग क्यों जाना है, लेकिन चूंकि नई नई शादी हुई थी तो ऐसे में परिवार की ओर से कुछ शक नहीं जताया गया और परिवार का कहना था कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि सोनम सपने में भी ऐसा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही राजा रघुवंशी के शव की जानकारी मिलती है, देश भर में हड़कंप मच जाता है और ये सवाल सभी लोगों के मन में था कि आखिर सोनम गई तो कहाँ गई। फिर अचानक से 9 जून की अगर हम बात करें तो 9 जून को सोनम सामने आती है, गाजीपुर में उसकी मौजूदगी होती है और गाजीपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी के जो आरोपी हैं, चाहे वो राज हो, आकाश हो, आनंद हो और उसके अलावा विशाल हो, इन सभी लोगों को इंदौर से गिरफ्तार किया जाता है। मेघालय पुलिस की जो एक टीम है, एसआईटी का गठन हुआ था, वो पहले से ही इंदौर में अलग अलग जगहों पर मौजूद है और सभी लोग मिलकर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी कर रहे थे। लेकिन जो भी बयान सामने आ रहे थे और जो भी तथ्य इससे पहले अब तक निकलकर सामने आए थे, उसमें दरअसल सोनम के परिवार वालों का और साथ ही साथ राजा के भी परिवार वालों का कहना था कि हमें अभी यकीन नहीं हो रहा है, सोनम ऐसा कर सकती है। अगर ये सच है और सोनम की पूरी इसमें संलिप्तता है और सोनम ने ही ये करवाया है, तो सोनम को तो फांसी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, सोनम का परिवार ये कह रहा था कि हम नहीं मान सकते हैं कि ऐसा कुछ कर सकती है सोनम, और अगर सोनम दोषी होती है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाए। मेघालय पुलिस की कार्यशैली को भी लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद परिवार वालों की ओर से माफ़ी भी मांगी गई थी। लेकिन राजा के अगर हम परिवार के बारे में बात करें तो राजा के परिवार का ये भी कहना था, जैसे जैसे जानकारियां निकलकर सामने आई, राजा के जब परिवार वालों को पता लगा कि राज के साथ सोनम के कुछ संबंध हो सकते हैं, इस पर राजा के परिवार का कहना था कि सिर्फ सोनम ही शामिल नहीं होगी, या तो घर के किसी सदस्य को पता होगा इस बारे में, और अगर घर का कोई और भी शख्स इसमें शामिल है तो सबसे पहले तो उनका नाको टेस्ट होना चाहिए। लेकिन आज मेघालय पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इन दोनों ने मिलकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो नाको टेस्ट का यहाँ से कोई औचित्य नज़र नहीं आता। उसमें अभी नाको टेस्ट कराने जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर में जो शिलोंग पुलिस की जो टीम मौजूद है, उन लोगों ने कई ऐसे सामानों को बरामद किया है जो कि हत्या को लेकर एक के बाद एक कड़ी को वो जोड़ते जा रहे हैं और इस पूरे हत्याकांड के पीछे का पर्दाफाश भी होता जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि केस में एक और आरोपी है जिसका नाम शिलोम जेम्स बताया जा रहा है, और शिलोम जेम्स ये वही शख्स है। दरअसल लोकेंद्र के कहने पर इस शख्स ने सोनम के बैग को होटल से बाहर फेंका था और जलाने का काम किया था। लोकेंद्र कौन है? लोकेंद्र वो शख्स है, लोकेंद्र तोमर, जिसने फ्लैट को रेंट पे लिया था और उसके बाद सोनम और राज को वहीं पर छिपाया था। और जैसे ही जानकारी मिली कि इंदौर पुलिस की टीम उनके घर तक पहुंचने वाली है, तो वहां से सोनम को भगा दिया, राज को भी भगा दिया, और उसके बाद जो बैग था सोनम रघुवंशी का, उसको जलाने का काम किया, और जो कैश भी उसमें थे उनको भी जलाने का काम किया। तो शिलोंग पुलिस की ओर से जो अभी तक सामान बरामद किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि शिलोंग के घर के बाहर एक कार खड़ी थी जिससे करीब 50,000 रुपए कैश भी बरामद हुए हैं।
राज के लैपटॉप भी बैग से निकले हुए थे, लेकिन बैग जला हुआ था और लैपटॉप अब कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो सोनम के पास अवैध तरीके से जो पिस्टल आई थी उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर शिलोंग पुलिस की ओर से दी गई है। तो देखिए, कुल 8 आरोपी अभी तक इस केस में निकलकर सामने आ चुके हैं। एक तो आकाश, फिर उसके बाद विशाल, फिर उसके बाद आनंद, राज कुशवाहा, लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और साथ ही साथ सोनम। और जो फ्लैट मालिक था उसे भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझिए कि सोनम जो 30 मई से लेकर 7 जून तक इंदौर में रुकी थी, क्या इस दौरान वो किसी और से भी मिली थी? क्या किसी और को भी इस पूरे हत्या के बारे में जानकारी थी? किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी अंदेशा होगा, इसके बारे में टीम जांच कर रही है। लेकिन अभी भी सोनम के लैपटॉप की तलाश की जा रही है, ताकि पुलिस को ये आशंका है कि उस लैपटॉप से काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है कि कहीं ना कहीं इस केस को सुलझाने में और आसानी होगी। लेकिन बहरहाल दोनों ने कबूल भी कर लिया है। पुलिस सोनम के लैपटॉप की तलाश कर रही है और दरअसल जो शिलोम जेम्स है जिन्होंने इस लैपटॉप को फेंका था, वो डिजिटल सबूत के तौर पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और पुलिस का ये मानना है कि अगर लैपटॉप मिलता है तो आसानी हो जाएगी और सबूत निकल कर आ जाएंगे। पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के भी इनपुट्स लगे हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जो भी पैसे लेन देन किए गए होंगे, उनके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी पुलिस की टीम को इससे मिल सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का ये शक और ज़्यादा गहरा है। चूँकि देखिए, सोनम थी उच्च मांगलिक और राजा रघुवंशी थे आंशिक मांगलिक। ऐसे में दोनों की शादी नहीं कराई जाए, चूँकि अगर दोनों की शादी होती है तो किसी एक की हानि होगी, ऐसा पहले ही ज्योतिष की ओर से कहा जा चुका था। तो सोनम ने पहले ये प्लॉटिंग की थी कि अगर वो राजा से शादी करती है तो राजा की हत्या कर देगी, उसके बाद वो विधवा हो जाएगी। और एक सिंपैथी एंगल भी देने की कोशिश की गई कि फिर परिवार के लोग दया भाव से उसकी शादी फिर राज से करा देंगे और फिर दोनों खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन जैसा सब कुछ प्लॉट किया जाता है वैसा कभी भी नहीं होता और पुलिस की टीम इस बात को लेकर तह तक आगे जा रही है। और पुलिस तांत्रिक क्रिया से भी जोड़कर इसको साफ तौर पर इसलिए देख रही है क्योंकि पुलिस का ये साफ तौर पर मानना है कि जब ज्योतिष ने ऐसी संभावना जताई है तो शायद सोनम की भी ओर से ऐसा ही कुछ रचा गया होगा और उसके बाद ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। अब एक पहलू को अगर हम ध्यान से देखते हैं, 23 मई के बाद से परिवार का संपर्क कट गया था। परिवार वाले लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ये दोनों गए तो कहाँ गए। 2 जून को अचानक से जब लाश मिलती है, शव मिलता है राजा रघुवंशी का, तो उसके बाद परिवार में हड़कंप मच जाता है और कई अभी भी सवाल हैं कि आखिर जब शादी नहीं करनी थी तो फिर क्या सोनम ने पहले से अपने घर वालों को इसके बारे में बताया था? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि सोनम की माँ को इसकी जानकारी थी कि सोनम यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके पिता की उसके घर में चलती है और उनका जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। और इसी कारण सोनम की माता इस बात को आगे बढ़ा नहीं पाई और आखिरकार राजा से उसकी शादी करवाने की बात हुई। और जैसे ही राजा की शादी हुई, दोनों हनीमून पर निकले और राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं, कई पहलू हैं और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनसे अभी भी पर्दा उठना ज़रूरी है, कई ऐसे राज है जिनका पर्दाफाश होना ज़रूरी है, ताकि हत्या के पीछे ये जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, जो भटकाने की भी कोशिश की जा रही है, उसका पर्दाफाश हो सके और असल वजह और जो पूरी पटकथा रची गई थी उसके बारे में भी खुलासा हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।